वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र को। तो जो ये प्रश्न पत्र है, हाल ही के दिनों में आयोजित किए गए किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र है। ये मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। जो ये प्रश्न पत्र है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि हिमाचल एलटी, इसी के तहत एनटीए नेट या सेट की परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रश्न पत्र को डिस्कस करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो पद्मावत है किसकी कृति है। तो ये जो पद्मावत है, ये है आपके मलिक मोहम्मद जायसी की कृति। इसे आपको याद रखना है। उसके पश्चात जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो पद्मावत का बंगला अनुवाद भी हुआ है, आपको ये भी याद रखना है कि जो पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है। ये किया गया है आला उज्ज्वला के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2। इसमें पूछा गया है वेदिन वेलुग नामक संस्मरण के रचनाकार कौन हैं। तो जो ये संस्मरण है, इसके रचनाकार होंगे शिवपूजन सहाय। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी बन सकता है कि जो वेदिन वेलोक है, ये रचना किस विधा की है। तो ये रचना होगी आपकी संस्मरण नामक विधा, और इसके रचनाकार होंगे शिवपूजन सहाय। इसे भी आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है आपके व्याकरण का क्वेश्चन है, व्याकरण में समास का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बैलगाड़ी है, इसमें कौन सा समास है। तो जो बैलगाड़ी है, इसमें आपका समास रहेगा तत्पुरुष। यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के तहत अगर अभी तक आपने हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ को परचेज़ नहीं किया है, तो आप उन्हें भी परचेज़ कर सकते हो। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो ये छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। इसके रचनाकार कौन हैं। तो ये हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 5। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं होगी, तो वो होगी आषाढ़ महात्म्य। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। बाकी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं होंगी, वे हैं अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा। ये तीनों ही रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सिवाय आषाढ़ महात्म्य के। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो जो संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं, तो ये होंगे भास। यहाँ पर जो विकल्प डी है भास, ये संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7। इसमें पूछा गया है बदस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो बदस्थल से छलांग है, इसकी विधा है कहानी, और इसके जो कहानीकार होंगे ये होंगे ऋषिकेश सुलभ। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें पूछा गया है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है, उसके लिए जो एक शब्द होता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा, इसे याद रखिएगा। बहुत ही परीक्षा में इसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन है 9। इसमें पूछा गया है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो जो विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म होगा विकल्पों के अनुसार, तो वो होगा विकल्प सी अजय विजय।
अगला क्वेश्चन है 10। इसमें पूछा गया है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ये कथन किस आलोचक के प्रति कहा गया है? तो जो ये कथन रहेगा ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा।